बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस सोशियोलॉजी पे। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस करते हैं तो आपके पास कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं और किस टाइप की ऑफ़र होती हैं, और अगर आप बीएस सोशियोलॉजी करते हैं तो उसके बाद उसका एम्प्लॉयमेंट एरिया और उसके बाद जॉब टाइप पे बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बीएस कंप्यूटर साइंस, जिसको हम शॉर्टकट बीएससीएस कहते हैं, इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका आईसीएस होना ज़रूरी है। अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल की है तो आप फिर भी बीएससीएस में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है आप देन भी बीएससीएस के लिए एलिजिबल हैं। या अगर आपने इंटरमीडिएट में 200 नंबर का मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है आप फिर भी बीएससीएस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, बीएससीएस 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर का दौरानिया जो है वो 6 माह है। अगर हम बीएससीएस के एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें तो स्टूडेंट्स, आप बीएससीएस कर लेने के बाद जो आपको जॉब्स ऑफर होती हैं उसमें सॉफ्टवेयर हाउसेस आ जाते हैं और उसके बाद बैंक्स आ जाते हैं। उसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों हैं। इंडस्ट्रियल हाउसेस आ जाते हैं, फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसमें स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। अगर यूनिवर्सिटीज़ में बीइंग अ लेक्चरर या बीइंग अ प्रोफेसर आप अपनी खिदमत सर अंजाम देना चाहते हैं तो देन आपका बीएस के बाद एमएस, एमफिल और पीएचडी होना ज़रूरी है। उसके बाद पॉलिसी प्लानिंग डिपार्टमेंट आ जाते हैं जिसमें बीएससीएस के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। वापडा में जॉब्स ऑफर होती हैं, नादरा में जॉब्स ऑफर होती हैं, न्यूज़पेपर और मैगजीन आ जाते हैं जिसमें बीएससीएस के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। सोशल मीडिया इंडस्ट्रीज में जॉब्स ऑफर होती हैं। और नेक्स्ट जो आपके पास एम्प्लॉयमेंट एरिया में आ जाता है वो है शॉपिंग मॉल्स। शॉपिंग मॉल्स में जॉब्स ऑफर होती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज भी जॉब्स ऑफर करती हैं। प्रोडक्शन हाउसेस में जॉब्स ऑफर होती हैं। पुलिस, आर्मी और नेवी इस डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं। और बीएससीएस के बाद मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब्स ऑफर होती हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनीज भी जॉब्स ऑफर करती हैं। एडवर्टीजमेंट हाउसेस जो उनसे हैं वो भी बीएससीएस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कौन सा एरिया है जहां कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं? जिन जिन जगहों पे कंप्यूटर का इस्तेमाल है उन्हीं जगहों पर मतलब कि बीएससीएस के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। ये तो हमने बात की एम्प्लॉयमेंट एरिया की। अब हम बात करते हैं किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप बीएससीएस कर लेने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। आप कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर काम कर सकते हैं, नेटवर्क इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। किसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के लेक्चरर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। किसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के स्कूल में कंप्यूटर टीचर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। वेबसाइट डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं। वेबसाइट डिज़ाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं। कंप्यूटर लैब मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं। मोबाइल ऐप डेवलपर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर और उसके बाद वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, इसमें आप काम कर सकते हैं। ये तो हमने जॉब टाइप की बात की। दोस्तों याद रहे, अगर आप बीएससीएस या कंप्यूटर साइंस के फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो देन आपका मैथ, स्टैट, फिजिक्स और प्रोग्रामिंग इस तरह के सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी है, आप 5 से 6 घंटे मुसलसल किसी लैपटॉप की स्क्रीन पर या कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़रें जुमाए आप प्रॉपर काम कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, देन ये फील्ड आपके लिए बेहतर है। अदरवाइज डियर स्टूडेंट्स, इसका कोई फ़ायदा नहीं। जस्ट पीस ऑफ पेपर मिलेगा, डिग्री मिलेगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये एक स्किल वर्क है, इसमें एक प्रैक्टिकल वर्क है। अगर आपके पास प्रैक्टिकल वर्क होगा फिर कंप्यूटर साइंस का फ़ायदा है। अब हम बात करते हैं बीएस सोशियोलॉजी के बारे में। बीएस सोशियोलॉजी की बात करें, ये भी 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके भी 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरान ये 6 माह है। और बीएस सोशियोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, खा किसी भी डिसिप्लिन में हो। आपने चाहे एफएससी प्री मेडिकल की है, आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, आईसीएस किया, आईकॉम है, डीकॉम है, एफए है, एफएआईटी है, आपका ए लेवल है या इसके इक्वल आपकी तालीम है, आप बीएस सोशियोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, बीएस सोशियोलॉजी कर लेने के बाद आपके पास जो एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं जिसमें स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं।
रिसर्च इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, लॉ फर्म्स आ जाती हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक फर्म आ जाती हैं, सर्वे एंड पोलिंग ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, मीडिया सेंटर्स आ जाते हैं, डिफरेंट एनजीओज जो सी वो जॉब्स ऑफर करती हैं, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब्स ऑफर होती हैं, एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन जॉब्स ऑफर करती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज में जॉब्स ऑफर होती हैं, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन में जॉब्स ऑफर होती हैं। ये तो वो एरिया आपको बता दिया गया है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं? डियर स्टूडेंट्स, आप अप्लाइड सोशियोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, आप सोशल साइंटिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, डेमोग्राफर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, डेटा कलेक्टर के तौर पर काम कर सकते हैं, कंसल्टेंट के तौर पर आप काम कर सकते हैं, किसी फील्ड में आप फील्ड वर्कर के तौर पर काम कर सकते हैं, प्लानर के तौर पर काम कर सकते हैं, सिविल सर्वेंट के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, राइटर के तौर पर काम कर सकते हैं, एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, स्कूल में बीइंग का टीचर, कॉलेज में बीइंग का लेक्चरर, और बीएस सोशियोलॉजी के बाद अगर आपने एमएस, एमफिल और पीएचडी की है तो आप किसी यूनिवर्सिटी में बीइंग का प्रोफेसर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। अगर आप हम बात करें बीएससीएस और बीएस सोशियोलॉजी के सैलरी पैकेजेस की, पब्लिक सेक्टर में डियर स्टूडेंट आपका जो सैलरी पैकेज होगा वो आपके बेसिक पे स्केल पे होगा। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आपके पास स्किल होना ज़रूरी है। अगर प्राइवेट सेक्टर में सोशियोलॉजी की बात करें, आपके पास नॉलेज, आपके पास एक्सपीरियंस और आपका हार्ड वर्कर होना ज़रूरी है। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं कि बीएससीएस बेहतर है या बीएस सोशियोलॉजी बेहतर है, तो स्टूडेंट्स अगर प्रैक्टिकल नॉलेज में आपका एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल नॉलेज आप करना चाहते हैं या आप में इतनी कैपेबिलिटी है, जिस तरह मैंने बताया मैथ है, स्टैट है, फिजिक्स है, इस तरह के प्रॉब्लम्स हल करने में आपका इंटरेस्ट है और प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं, तो देन बीएससीएस को चूज़ कीजिए एज वेल एज बीएस सोशियोलॉजी। बीएससीएस का ज़्यादा करियर है, घर बैठे आप हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से भी अर्निंग कर सकते हैं अगर आपके पास एक स्किल है, अगर आपके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज है तो। सो ये हमारी आज की वीडियो बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस सोशियोलॉजी पे थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।